गाइज इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी इंप्रेसिव स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 720p 240 fps पे। फ्रेम्स तो स्किप नहीं होते हैं, बट मोटो वन फ्यूजन प्लस की वीडियो में एक से दो बार कैमरा ने फोकस हंट करा था, बट अदर देन दैट वीडियो क्वालिटी अच्छी है। पोको X2 से आप काफ़ी इंप्रेसिव और काफ़ी शार्प 720p 960 fps पे सुपर स्लो मोशन वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये एक एडवांटेज है। तो गाइस, कल मैंने मोटो वन फ्यूजन प्लस और पोको X2 का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करा था और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आपको इन दोनों फोन्स का कैमरा कंपैरिजन भी देखना है। तो भाइयों ने बोला था तो करना तो मेरा फर्ज है। आज इस वीडियो पे मैं आपको 10,000 लाइक्स का टारगेट दे रहा हूं, तो दिखा दो अपनी ताकत, कर दो वीडियो को लाइक। इन दोनों ही फोन्स में रेयर साइड पे क्वाड कैमरास का सेटअप दिया गया है। दोनों ही फोन्स में प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। पोको X2 में सोनी IMX 686 कैमरा सेंसर दिया गया है और मोटो वन फ्यूजन प्लस में सैमसंग आइसोसेल GW1 सेंसर दिया गया है। दोनों ही फोन्स में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। मोटो वन फ्यूजन प्लस में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, वेरस पोको X2 में 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। इवन दो मुझे ये मैक्रो सेंसर ज्यादा यूजफुल तो नहीं लगते हैं, बट आपके लिए मैंने बहुत सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग में और कुछ वीडियो सैंपल्स भी दिखाए हैं। एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है यार मेरी, मतलब इतना डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करता हूं, फिर भी आप में से 70% लोग सिर्फ वीडियो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नाइंसाफी मत करो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट में दे देना, इंप्रूव करूंगा मैं, बट सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे। पोको X2 की वीडियो में अगर आप मेरे फोरहेड की तरफ ध्यान से नोटिस करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि पोको X2 की वीडियो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है, तो ये एक्सपोजर एडजस्ट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है जब डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है फेस पे। मोटो वन फ्यूजन प्लस एक्सपोजर थोड़ा बेटर एडजस्ट कर लेता है, इवन वाइडर फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर कर लेता है मोटो वन, बिकॉज इसका जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा ज़्यादा वाइड है एज़ कम्पेयर टू पोको X2। अब मोटो वन फ्यूजन प्लस में 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है विद f2.2 अपर्चर, और पोको X2 में 20 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है फ्रंट में और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया गया है। तो डुअल कैमरास दिए गए हैं फ्रंट में। दोनों ही फोन्स में किसी भी तरह की वीडियो स्टेबलाइजेशन फ्रंट कैमरा में नहीं दी गई है। मैं इस टाइम पे वॉक कर रहा हूं तो आपको थोड़ा पता चल ही गया होगा। और टेस्ट करने के लिए अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूं, और आप देख ही सकते हो दोनों ही वीडियोस में बैकग्राउंड में पूरी दुनिया हिल गई है। दोनों ही फोन्स की वीडियो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। अब चलते हैं एक बार लो लाइट कंडीशंस में और देखते हैं कि वीडियो क्वालिटी किस फोन की बेटर आती है। सो लाइट्स ऑफ। अरे लो लाइट कंडीशंस में तो यार मतलब बहुत फ़र्क है दोनों ही फ़ोन्स की वीडियो क्वालिटी में, बिकॉज मोटो वन फ्यूजन प्लस की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सपोज्ड है एज़ कम्पेयर टू पोको X2, लेकिन नॉइस भी ज़्यादा है मोटो वन फ्यूजन प्लस में। बाकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही वीडियोस में। अब कुछ सेल्फीज देखते हैं। गाइस, इन सभी कैमरा सैंपल्स में आप एक चीज़ क्लियरली नोटिस करोगे कि मोटो वन फ्यूजन प्लस का फ्रंट कैमरा ज़्यादा वाइड है, जिसकी वजह से इन सभी सेल्फीज में वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिला है मोटो की पिक्चर्स में। और फर्स्ट सैंपल शॉट में डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी मेरे फेस पे, तो मेरा जो फेस है वो दोनों ही पिक्चर्स में वेल एक्सपोज्ड आया है। बट मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में अगर आप मेरे शोल्डर की तरफ ऑब्जर्व करोगे तो इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड आई है। लेकिन इन दोनों ही फ़ोन के जो फ्रंट कैमरास हैं उसमें HDR मोड थोड़ा मुझे इनकंसिस्टेंट लगा है, बिकॉज इस सैंपल शॉट में अगेन फेस पे तो दोनों ही फोन्स ने एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है, बट यहाँ पे पोको X2 की इमेज में मेरा जो शोल्डर है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड आया है। डायनामिक रेंज तो दोनों ही फ़ोन के कैमरास अच्छी कैप्चर कर लेते हैं, बट इस सैंपल शॉट में मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड आया है, तो यहाँ पे मैं पोको को पिक करूंगा। अब अगर प्राइस को कंसिडर करूं तो इन दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, बिकॉज दोनों ही पिक्चर्स को जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। पिक्चर्स काफ़ी शार्प आती हैं एंड ज़्यादातर पिक्चर्स में स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिली हैं। लेकिन पोर्ट्रेट सेल्फीज कैप्चर करते टाइम मैंने एक इशू नोटिस करा कि दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमरास एक्सपोजर ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। दोनों ही फ़ोन की पिक्चर्स थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड आती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरास। कभी कभी बस थोड़ी सी स्मज्ड एजेस देखने को मिलेंगी, बाकी बैकग्राउंड ब्लर काफ़ी नेचुरल है। अब लो लाइट में इन तीनों ही पिक्चर्स में ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, बट ओवरऑल पोको X2 की इमेज ज़्यादा शार्प है।
मोटो वन फ्यूजन प्लस के फ्रंट कैमरा में भी नाइट मोड का ऑप्शन दिया गया है एंड नो डाउट नाइट मोड वाली इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है एज कम्पेयर टू बोथ द अदर पिक्चर्स। लेकिन मोटो वन फ्यूजन प्लस की दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ नहीं है और इमेज थोड़ी हेजी आई है। डिस्प्ले फ्लैश ऑन करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में नॉइस भी रिड्यूस हो गई है और डिटेल्स भी इनफ है, सिर्फ कलर कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं किसी एक को पिक नहीं कर सकता। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। दोनों ही वीडियोस में डायनामिक रेंज काफ़ी सिमिलर देखने को मिली है और दोनों ही फ़ोन्स एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं। अगर 1080p 30 fps पे हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो इन दोनों ही फ़ोन्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वर्क करती है। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। तो ओवरऑल इन दोनों ही फ़ोन से आप स्टेबल वीडियोस तो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो ओवरऑल मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है पोको X2 की। और एज सच कोई फोकस हंटिंग इश्यूज मैंने नोटिस नहीं करे हैं डे लाइट में। ऑटो फोकस तो प्रॉपरली ही वर्क कर रहा है। इनफैक्ट पोको X2 से आप जब 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हो 30 fps पे, उस टाइम पे भी EIS वर्क करती है, स्टेबल वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वेयर एज मोटो वन फ्यूजन प्लस में EIS वर्क नहीं करती है। गाइज इन दोनों ही फ़ोन्स के रेयर कैमरा से आप काफ़ी शार्प मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। फर्स्ट सैम्पल शॉट में थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है पोको X2 की इमेज में। मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल है, कलर्स काफ़ी क्लोज टू रियलिटी हैं और जूम करने के बाद दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं। और ये देखो लॉक पे भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। चाइनीज स्मार्टफोन्स को क्या बॉयकॉट करेंगे हमारे देश के लोग, तो ताले भी चाइना के यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ है। अब गाइज बाय डिफ़ॉल्ट इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास 16 मेगापिक्सल पे इमेजेस कैप्चर करते हैं, बट ये इमेज मैंने 64 मेगापिक्सल पे कैप्चर करी है। 200% इमेज को जूम करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे जो रेड कलर है और जो येलो कलर है इस इमेज में, वो पोको X2 की इमेज में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है। मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में अगेन कलर कॉन्ट्रास्ट क्लोज टू रियलिटी है, काफ़ी नेचुरल कलर्स हैं और इमेज को 500% से भी ज़्यादा जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो दोनों पिक्चर्स में इनफ है। स्टिल जो टेक्सचर और पैटर्न्स हैं वो स्लाइटली ज़्यादा शार्प है पोको X2 की इमेज में। अब गाइस प्राइस को कंसिडर करते हुए इन दोनों ही फ़ोन के कैमरास अमेजिंग डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेते हैं। चाहे आप स्काई के कलर्स देख लो, जो हाइलाइट्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है, इवन शेडोज़ में भी हाइलाइट्स वेल मेंटेन्ड है। बस अगर आप इस इमेज में रोड की तरफ नोटिस करोगे तो बहुत थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिली है पोको X2 की इमेज में और मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में थोड़ी सी कूल टोन देखने को मिली है। मुझे पर्सनली मोटो वन फ्यूजन प्लस की पिक्चर का कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बेटर लगा है। इस सैम्पल शॉट में भी अमेजिंग डायनामिक रेंज देखने को मिली है दोनों पिक्चर्स में। क्लाउड्स में भी हाईलाइट्स वेल मेंटेन्ड है, लेकिन अगर किसी एक को पिक करना ही हो तो डार्क एरियाज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड है मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में। इवन नेक्स्ट सैम्पल शॉट भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन अगेन जो शेडोज़ में हाइलाइट्स हैं वो स्लाइटली बेटर मेंटेन्ड है मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में। तो आप ये कह सकते हो कि स्लाइटली बेटर डायनामिक रेंज देखने को मिली है मोटो की पिक्चर्स में, बट एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी इम्प्रेसिव और काफ़ी शार्प पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। दोनों ही फ़ोन के कैमरास मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं एंड प्राइस को कंसिडर करते हुए पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं। इस सैम्पल शॉट में अगर आप फोरग्राउंड में मेरे फेस की तरफ नोटिस करोगे तो वाइट बैलेंस थोड़ा बेटर एडजस्ट करा है पोको X2 ने। अब नेक्स्ट सैम्पल शॉट में फोरग्राउंड में मेन सब्जेक्ट पे तो एक्सपोजर दोनों ही फ़ोन के कैमरास ने प्रॉपरली एडजस्ट करा है, बट पोको X2 में अगर आप बैकग्राउंड में ऑब्जर्व करोगे तो कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी रिच देखने को मिला है और बैकग्राउंड में अगेन वाइट बैलेंस पोको X2 ने बेटर एडजस्ट करा है। अब गाइज ये पोर्ट्रेट शॉट भी जब मैंने कैप्चर करा तो डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी और इन दोनों ही पिक्चर्स में मेरे जो शोल्डर हैं वो थोड़े से ओवर एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन फेस पे एक्सपोजर प्रॉपरली एडजस्ट करा है। इवन इमेज को जूम करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है और डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इस सैम्पल शॉट को जूम करने के बाद जो टेक्स्ट है वो स्लाइटली ज़्यादा शार्प है पोको X2 की इमेज में।
अब गाइस इस सैम्पल शॉट में भी मैंने नोटिस करा कि कलर कॉन्ट्रास्ट अगेन मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में ज़्यादा नेचुरल है। पोको X2 में कभी कभी थोड़ी सी वार्म टोन देखने को मिलती है, और इन दोनों ही फोन्स में 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से मैंने ये सेम इमेज जब कैप्चर करी तो डायनामिक रेंज स्लाइटली बेटर देखने को मिली है मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में, बिकॉज शेडोज में हाईलाइट्स थोड़ी बेटर मेंटेन्ड है। बट दोनों ही पिक्चर्स के सेंटर में तो डिटेल्स इनफ है, बट कॉर्नर्स में दोनों ही पिक्चर्स में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। अब लो लाइट में वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम इन दोनों ही वीडियोस में ज़्यादा नॉइस तो नहीं है और डिटेल्स भी इनफ है, बट पोको X2 की वीडियो क्लियरली आप देख सकते हो बेटर एक्सपोज्ड है, और मोटो वन फ्यूजन प्लस में थोड़ी सी मैंने फ्लिकरिंग भी नोटिस करी है। वेल लो लाइट कंडीशंस में ऑटो मोड से जब ये दोनों पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी हैं तो आप क्लियरली नोटिस करोगे मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेजेस थोड़ी अंडर एक्सपोज्ड आई हैं। पोको X2 एक्चुअली में बेटर परफॉर्म कर रहा है, नॉइस तो दोनों ही पिक्चर्स में कम है, बट पोको X2 की पिक्चर्स बेटर एक्सपोज्ड हैं, डिटेल्स भी बेटर हैं। लेकिन नाइट मोड अनेबल करते ही दोनों ही पिक्चर्स में एज सच कोई डिफरेंस नोटिस मैंने नहीं करा है। दोनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज्ड आई हैं, इवन नॉइस भी काफ़ी कम है, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली ज़्यादा नेचुरल देखने को मिला है मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में। और वैसे तो डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, लेकिन इस सैम्पल शॉट को जूम करने के बाद जो डिटेल्स हैं वो स्लाइटली बेटर हैं पोको X2 की इमेज में। तो गाइज ज़्यादातर हम सब नाइट मोड इनेबल करके ही पिक्चर्स कैप्चर करते हैं लो लाइट में, और नाइट मोड ऑन करते ही आपने देखा कि दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अब फ्लैश ऑन करने के बाद मोटो वन फ्यूजन प्लस की इमेज में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो मुझे पसंद नहीं आया है, थोड़ा सा येलोइश टिंट देखने को मिला है, और पोको X2 की इमेज में ओवरऑल जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी नेचुरल है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।